Hello there, class 12th students. Today we are going to understand the summary of the chapter, the third level. This is book 2, Vistas, you all know, and the chapter 1 name is third level. We are going to understand the summary. So, this is the part 1. You can see the image and comprehend that this is the same chapter that we are talking about. So, what happens in this summary? Let me start in Hindi, of course, to make you understand. तो इसमें हमें एक सीरीज़ वाइज पढ़ना है। मैं तुम्हें सीरीज़ वाइज पढ़ाऊँगा जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा था, बट ये एक समरी होगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो इसमें 3 मेन कैरेक्टर हैं। फर्स्ट इज़ चार्ली, सेकंड उसका दोस्त जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है, सैम, और चार्ली की वाइफ लुइज़ा। और तो इसमें स्टोरी स्टार्ट होती है कि चार्ली बात करता है एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, जो कि न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क का एक ट्रेन स्टेशन है और उसके सिर्फ 2 ही लेवल हैं, यानी कि उसमें 2 फ्लोर्स हैं। जैसे हम लोग मेट्रो में जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, उसमें 2 ही हैं। लेकिन चार्ली कहता है कि दैट ही हैज़ डिस्कवर्ड थर्ड वन, एक मिस्टीरियस तीसरा लेवल इसने डिस्कवर कर लिया है। तो क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये हमको इस चैप्टर में अंत में पता लगेगा। तो देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है, द नरेटर चार्ली, अ 31-year-old मैन, टॉक्स अबाउट हिज यूनिक एक्सपीरियंस. ही सेज दैट द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क न्यू हेवन हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल अटेस्ट दैट देर आर ओनली 2 लेवल्स एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. तो जैसे मैंने कहा कि न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट और सभी लोग ये कह रहे हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सिर्फ 2 ही लेवल एग्जिस्ट करते हैं। बट हाउएवर चार्ली इंसिस्ट दैट देयर इज़ अ थर्ड वन, पर वो कहता है कि उसने थर्ड लेवल भी ढूंढ लिया है। His psychiatrist friend explains that Charlie's hobby of stamp collection is a form of escapism from the insecurities, fear and worries of the modern world. तो चलिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि होता क्या है कि चार्ली एक कॉमन मैन है, ऑर्डिनरी मैन, जो कि रोज़मर्रा के टास्क करता है, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, घर के काम करना। तो वो अपनी ज़िंदगी से, और जैसे आज मॉडर्न वर्ल्ड में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हैं, वॉर्स होती हैं और टेंशन्स हैं और कोई महामारियाँ, डिजीज़ वगैरह फैलती रहती है। तो इसीलिए चार्ली मॉडर्न वर्ल्ड से काफ़ी परेशान है और अपनी लाइफ से भी। तो इस फियर और इस इनसिक्योरिटी भरे वर्ल्ड में वो चाहता है कि उसको एक रूम फॉर स्पेस मिले, कि थोड़ा सा स्पेस मिले उसे, कि वो थोड़ी शांति फील कर पाए। बट होता क्या है कि उसका माइंड उसके साथ यहाँ पे खेलता है और ही स्टार्ट इमेजिनिंग दैट देर इज़ अ थर्ड लेवल वेयर ही गोज़, एंड फ्रॉम दैट थर्ड लेवल ही रीचेज टू अ प्लेस विच इज़ वेरी पीसफुल। जो आपको चैप्टर के एंड में पता लगेगा कि उस थर्ड लेवल से वो एक ऐसी जगह पहुँच जाता है जो बहुत पीसफुल है, जिसका नाम है गेल्सबर्ग। चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको। तो हुआ क्या कि चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की बात कर रहा है जहाँ पर सिर्फ 2 ही लेवल हैं, लेकिन ये बता रहा है कि वहाँ पे 3 लेवल हैं। तो फिर होता क्या है कि एक दिन जब चार्ली बहुत जल्दी में अपने ऑफिस से लौट करके घर जा रहा होता है, तो वो डिसाइड करता है कि चलो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सबवे ले लेते हैं। बट जब वो सबवे लेने जाता है तो वो पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाता है, फिर वो सेकंड फ्लोर पे जाता है। बट सडनली सेकंड फ्लोर क्रॉस करते ही वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। उसको ऐसा इमेजिन होता है कि वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। और जैसे ही वो थर्ड लेवल पे पहुंचता है तो वी शुड नो द डिस्क्रिप्शन ऑफ थर्ड लेवल, कि बुक में थर्ड लेवल का डिस्क्रिप्शन कैसा दिया हुआ है। तो जैसे ही वो थर्ड लेवल पहुंचता है, तो ये मैंने एक इमेज जनरेट करने की कोशिश करी है कि वहाँ पर क्या था। वहाँ पे कुछ स्मॉलर रूम्स थे, ओल्ड फैशन थे। वहाँ पे ट्रेन, लोगों के कपड़े सारे ओल्ड फैशन थे। टिकट विंडोज़ वर मेड ऑफ वुड एंड द टिकट क्लर्क वोर अ ग्रीन आई शेड। टिकट क्लर्क ने पुराने कपड़े पहन रखे थे और जो टिकट विंडोज़ थी वो वुड की बनी हुई थी। और वहाँ पर ओपन फ्लेम, गैस लाइट्स, ये सब चीज़ें भी थी। ब्रास के स्पिटून्स थे, जो भी सब पुराने ज़माने में हुआ करते थे 1890s में। ये 1890s को इमेजिन कर रहा है थर्ड लेवल पे पहुँच के। तो एक लोकोमोटिव यानी कि ट्रेन की बात कर रहा है। ये फनल शेप की होती है, जैसे पुरानी वाली ट्रेन हुआ करती थी, वैसी ट्रेन इसको दिखाई देती है। और वहाँ पर उसको एक न्यूज़पेपर मिलता है जिस पे लिखा, न्यूज़पेपर का नाम होता है द वर्ल्ड, और उस पर लिखा होता है डेटेड 11 जून 1894। 1894 का वो न्यूज़पेपर होता है। तो इसको समझ में आ जाता है कि मैं अपनी मतलब एक पुराने ज़माने में पहुँच चुका हूँ। और वहाँ लिखा होता है गेल्सबर्ग इलिनॉय, अ पीसफुल टाउन फ्रॉम हिज चाइल्डहुड मेमोरीज़। तो वो यहीं जाना चाहता है क्योंकि उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ यहाँ से जुड़ी हुई हैं और वो बहुत पीसफुल प्लेस था। और अभी वो अपनी लाइफ से परेशान हो गया है, तो उसका माइंड
उसके साथ खेल रहा है और वो उसको वहाँ पहुँचाना चाहता है किसी भी तरीके से। तो होता क्या है, चलो इस बात को कंटिन्यू करते हैं कि वो वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ उसको सब कुछ ओल्ड फैशन दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं, लोगों के बहुत बड़ी बड़ी बियर्ड है, साइड बर्न्स है, बड़े बड़े मस्टैश हैं, जैसे पुरानी अंग्रेज़ी फ़िल्मों में आपने देखा है। और फीमेल्स ने भी पुराने तरीके के कपड़े पहन रखे हैं। फिर वो जाता है, अच्छा इसी कहानी को कंटिन्यू करते हुए फिर उसी में वो ट्राई करता है कि गेल्सबर्ग की 2 टिकट खरीद सके, ठीक है। So he tried to buy 2 tickets to Galesburg, Illinois, a peaceful town from his childhood memories. तो इस लाइन से हमें ये समझ में आता है कि वो क्या करता है, पहले तो ओल्ड फैशन स्टेशन का डिस्क्रिप्शन मिल गया, फिर वो वहाँ पर गेल्सबर्ग की जो उसका चाइल्डहुड मेमोरीज़ का पीसफुल टाउन है, बहुत शांति भरा एक जगह, वो वहाँ जाना चाहता है, तो वहाँ की 2 टिकट खरीदने की कोशिश करता है। बट व्हाट हैपन्स इज़ कि वो उसको 2 टिकट, जैसे वो क्लर्क के पास जाता है तो वो मॉडर्न मनी ऑफ़र करता है, मतलब जो उस ज़माने में चल रहे हैं, अभी करेंट ज़माने में। और क्लर्क उसको देखता है और क्लर्क उसको कहता है कि आर यू ट्राइंग टू चीट मी, तो मुझे चीटिंग करना चाह रहे हो मेरे साथ, कि मुझे क्या मैं जानता नहीं कि व्हाट काइंड ऑफ करेंसी इज़ दिस, ये तो मॉडर्न करेंसी है या फिर ये तो फेक करेंसी है जो हमारे यहाँ चलती है, तो मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हो, तो जल्दी से भाग जाओ यहाँ से वरना पुलिस को बुला लूँगा। तो ऐसा ही कुछ उनके बीच में डिस्क्रिप्शन होता है और फाइनली चार्ली इसको अवॉइड करते हुए वहाँ से भाग जाता है, कि वो कहता है एक लाइन में बुक में कि उस टाइम की भी जेल इतनी अच्छी नहीं थी। ऑफ कोर्स जेल जाना कभी भी अच्छा नहीं होता। फिर क्या होता है कि चार्ली 3rd लेवल से बाहर आ जाता है, आकर के अपनी वाइफ लुइज़ा को डिस्कस करता है। लुइज़ा उसके फ्रेंड सैम से डिस्कस करती है जो साइकियाट्रिस्ट है, और वो बताता है कि दिस इज़ ओनली हेलुसिनेशन, ये बस तुम्हारे मन का वहम है, दिस इज़ नॉट रियल। और सैम एक्सप्लेन करता है कि द 3rd लेवल वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, तुम जागती आंखों से सपना देख रहे हो, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता 3rd लेवल। और बोल रहा है इट इज़ कॉज्ड बाई स्ट्रेस एंड अनहैप्पीनेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, तुम्हें पता है कि आज की मॉडर्न वर्ल्ड में इतने फियर और इनसिक्योरिटीज़ है, ऊपर से तुम भी अपनी लाइफ से इतने खुश नहीं हो, तो यू आर ट्राइंग टू इस्केप, तुम एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हो जहाँ पे तुम्हें कुछ देर शांति मिल सके। और उसका मन कहाँ, उसको कौन सी जगह पसंद है, उसके बचपन की जगह जो कि गेल्सबर्ग है। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, चार्ली wanted टू गो बैक टू द गेल्सबर्ग, अ टाउन नोन फॉर इट्स पीसफुल आइडियलिक एटमोसफियर। जैसे मैंने कहा कि वो इस जगह जाना चाहता है क्योंकि वहाँ शांति है। ही वेंट टू अ करेंसी डीलर टू गेट ओल्ड करेंसी। अच्छा फिर क्या होता है कि चार्ली ट्राई करता है काफ़ी बार कि मैं 3rd लेवल ढूंढूं, उसको मिलता नहीं है। एक टाइम वो अपने करेंसी डीलर के पास भी जाता है, अपनी ओल्ड करेंसी कुछ $300 लेकर के जाता है, उसको बदले में 200 से भी कम ही मिलते हैं पुरानी करेंसी, ताकि वो उस करेंसी को यूज़ करके दोबारा 3rd लेवल पे जाए और गेल्सबर्ग की टिकट ले और वो वहाँ पहुँच जाए। बट डिस्पाइट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ही कुड नेवर फाइंड द 3rd लेवल। जैसे मैंने कहा कि उसको तीसरा लेवल फिर कभी नहीं मिलता। अच्छा स्टोरी में फिर इसके बाद क्या आता है, स्टोरी में इसके बाद थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है गेल्सबर्ग का, कि वहाँ कैसे है, जैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि वहाँ पे लोग लॉन में बैठे हैं शांति से, कोई सिगार पी रहा है, फीमेल्स अपने पंखे झल रही हैं, फायरफ्लाइज आसपास घूम रही हैं, बहुत शांति वाला माहौल है, तो वो वहाँ जाना चाहता है। So the story ends with a surprising twist. Charlie's friend Sam, the psychiatrist, mysteriously disappears. हाँ, तो क्या होता है एंड में स्टोरी में कि जो उसका फ्रेंड होता है साइकियाट्रिस्ट जिसका नाम सैम होता है, वो ट्राई करता है, वो तो बार बार बताता है चार्ली को कि ये तुम्हारा एक वहम है, दिस इज़ हेलुसिनेशन नॉट अ रियल वर्ल्ड, तुम भी 3rd लेवल एग्जिस्ट नहीं करता, तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब चीज़ें बोलता है। बट व्हाट हैपन्स एट द एंड कि चार्ली को एक शौक होता है स्टैम्प कलेक्ट करने का बचपन से ही। तो जब वो जाकर के अपने स्टोर रूम में देख रहा होता है कि उसके पास ओल्ड स्टैम्प वगैरह पड़े होते हैं, और वो ओल्ड स्टैम्प्स में से जब चेक करता है कि ये मेरा एक फेवरेट फर्स्ट डे न्यू कवर, मतलब कोई फर्स्ट डे इशू कवर होता है, कोई स्टैम्प होता है, जब ये उसको चेक कर रहा होता है तो उसको एक एनवेलप मिलता है। उस एनवेलप के अंदर एक लेटर होता है, उस लेटर पे सैम के साइन होते हैं, और सैम ने उसमें क्या क्या लिखा होता है पढ़ते हैं हम आगे। So that was never there before. The letter inside addressed to his grandfather in Galesburg and dated July 1894. 18 जुलाई 1894 की डेट उस पर लिखी होती है, उस पर उसके ग्रैंडफादर का एड्रेस होता है, और द लेटर इज़ फ्रॉम सैम, और ये लेटर सैम ने लिखा होता है, हु राइट्स दैट ही हैज़ फाउंड द 3rd लेवल। और लेटर में क्या लिखा होता है कि सैम ने 3rd लेवल आखिरकार ढूंढ लिया है, ही इज़ इन्जॉइंग अ पीसफुल लाइफ देयर, वहाँ पर वो काफ़ी पीसफुल लाइफ जी रहा है। ही इन्वाइट्स चार्ली एंड हिज वाइफ टू जॉइन हिम, कन्फर्मिंग दैट द 3rd लेवल माइट हैव बीन अ रियल प्लेस आफ्टर ऑल। तो फाइनली वो चार्ली को और उसकी वाइफ को इनवाइट करता है कि हमारे यहाँ आ जाओ, और कंफर्म करता है कि 3rd लेवल एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे बहुत पीसफुल लाइफ है,
तुम भी चले आओ। तो वो ऐसा ट्राई करने की कोशिश करता है। तो इन रियल आपको क्या लगता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? मेरे हिसाब से ये सारी फैंटेसीज़ हैं, चार्ली के मन की कहानियाँ हैं। पहले तो उसने थर्ड लेवल इमेजिन कर लिया कि एग्जिस्ट करता है, और उसने बाद में ये भी इमेजिन कर लिया कि सैम थर्ड लेवल पर जा चुका है। आपको क्या लगता है? आप मुझे बताएंगे। तो स्टोरी इतनी ही है। मैं एक बार इसको समराइज़ करता हूँ, समरी की भी समरी बना देता हूँ। फर्स्ट कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की बात हो रही है, जहाँ पर सिर्फ 2 लेवल हैं, बट चार्ली फाइंड्स आउट थर्ड वन। चार्ली को तीसरा मिल जाता है। फिर एक दिन वो जल्दी जल्दी काम से आ रहा होता है और सडनली थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड पे पहुंच जाता है। और थर्ड पे पहुंचते ही वहाँ का डिस्क्रिप्शन कि वहाँ ओल्ड फैशन लोग हैं, बड़ी बड़ी मस्टैश है। फिर वो ट्राई भी करता है टिकट विंडो से टिकट कलेक्ट करने की, लेकिन टिकट कलेक्टर उसको मना कर देता है कि तुम्हारी करेंसी फेक है। फिर वो वापस आ जाता है, अपनी वाइफ को बताता है और दोबारा भी ट्राई करता है कि ओल्ड करेंसी ख़रीद करके दोबारा से टिकट खरीद पाए, लेकिन थर्ड लेवल उसको दोबारा एग्जिस्ट मतलब दोबारा उसको नहीं मिलता। और एक दिन वो अपने स्टोर रूम में जा कर के अपने स्टैम्प्स को देख रहा होता है, तो उसको एक पुराना वो मिलता है कवर लेटर स्टैम्प का, और उसमें पता लगता है कि एक सैम का लेटर है और सैम को थर्ड लेवल मिल गया है। इतनी सी स्टोरी है, ठीक है। ओके, देयर आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं बहुत शॉर्ट में, और उसके बाद इसको एंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या ज़रूरी है? दैट इट इज़ अ मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द escape फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड्स स्ट्रेस एंड एनजाइटीज़। तो जैसे हमने देखा कि मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एनजाइटी है, लोग परेशान हैं अपनी जॉब से। तो ये एक मेटाफर है ये स्केप करने का, मतलब एक स्पेस कह सकते हो आप कि जहाँ पर लोग भाग करके अपनी परेशानियों से जाना चाहते हैं। हम और आप भी कभी कभार अपनी परेशानियों से दूर भागना चाहते हैं, तो वो उसका हम कोई स्पेस कोई जगह ढूंढते हैं। तो चार्ली के लिए ये थर्ड लेवल वही स्पेस है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल? हाउ डिड चार्ली थर्ड लेवल पे कैसे पहुंचा? सो चार्ली वॉज इन अ हरी एंड टुक द सबवे, ये तो आपको पता ही है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जाके सबवे लेता है। ही गॉट लॉस्ट इन दी लैबरिंथ ऑफ टनल्स एंड एक्सीडेंटली स्टम्बल्ड अपॉन द थर्ड लेवल। वो टनल में घुसता है, उसको टनल बहुत बड़ी दिख रही होती है। फर्स्ट लेवल जाता है, सेकंड जाता है, एंड सडनली ही स्टम्बल्ड अपॉन थर्ड लेवल, कि वो तीसरे लेवल पे पहुंच गया है। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज द साइकियाट्रिस्ट सैम टेल चार्ली अबाउट द थर्ड लेवल? सैम क्या बोलता है? ऑफ कोर्स सैम बताता है कि ये तुम्हारा वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, कि दिस इज़ नॉट अ रियल थिंग, ये बस तुम जागती आंखों से सपना देख रहे हो, एंड दिस इज़ जस्ट हेलुसिनेशन, योर इमेजिनेशन, एंड दैट ही इज़ यूजिंग इट एज एन escape फ्रॉम द इनसिक्योरिटी, फियर एंड वॉर। मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत फियर है, वॉर है, इनसिक्योरिटी है, तुम उससे भागने के लिए एक इमेजिनेशन कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द ट्विस्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी? स्टोरी के एंड में ट्विस्ट क्या होता है? सो ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बता दिया, ट्विस्ट ये होता है कि सैम जो कि बिलीव नहीं करता है इसकी बातों पे, एट लास्ट वो खुद ही थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है और इन लोगों को भी इनवाइट करता है कि यहाँ पे लाइफ बहुत पीसफुल है, कृपया आ जाइए। द ट्विस्ट इन द डिस्कवरी ऑफ अ लेटर फ्रॉम सैम द साइकियाट्रिस्ट इज चार्लीज स्टैम्प कलेक्शन। द लेटर इज़ पोस्ट मार्क जुलाई 18, 1894। जो लेटर चार्ली को मिला है उसमें ये वाली डेट लिखी है 1894 की, गेल्सबर्ग से है वो। और इट कन्फर्म्स दैट सैम हैज़ फाउंड द थर्ड लेवल। जैसे मैंने बताया, ट्विस्ट यही है कि सैम खुद थर्ड लेवल पर पहुंच चुका है और चार्ली वगैरह को इनवाइट कर रहा है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेरीज आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं और भी क्लास 12th और 11th की वीडियोज़ बनाते रहता हूँ, उसको देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू सो मच।